हेलो एवरीवन। सो टुडे आज का हमारा बुक रिव्यू होने वाला है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। सो वेलकम बैक एवरीवन। और अगर आप ये बुक का रिव्यू देखने आए हैं स्पेसिफिकली तो डेफिनेटली ये बुक या तो आपको हॉन्ट कर रही है या आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है जो कि आप और जानना चाहते हो। सो आई विल क्लियर एवरीथिंग। मैं जनरली मोटी बुक्स प्रेफर नहीं करती हूँ, बट इस बुक के साथ मतलब 400 से ज़्यादा पेजेस है इसमें, 418 टू बी स्पेसिफिक। लेकिन मतलब बुक ऐसा लगता है कि पढ़ते जाओ विदाउट अ ब्रेक, एकदम दिल दहला देने वाली कहानी। सो स्टोरी लाइन शुरू करते हैं हम डायरेक्टली। ये बुक इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन लीड कैरेक्टर्स हैं, वो दो फीमेल्स को उन्होंने हाईलाइट किया है, खालिद हुसैनी ने। तो स्टोरी जो हमारी स्टार्ट होती है लैला से स्टार्ट होती है कि कैसे उसके जो फादर होते हैं उनकी एक अलग फैमिली होती है, अलग बच्चों को वहाँ रखते हैं। और क्योंकि लैला उनकी इलेजिटिमेट चाइल्ड होती है तो वो एक गरीब से घर में एक कमरे में अपनी माँ के साथ रहती थी। और उसकी माँ बहुत सख्त सी लेडी होती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा देखा होता है, सहा होता है। बट लैला ये चीज़ मानने को तैयार नहीं थी कि दुनिया क्रूअल है, आदमी क्रूअल होते हैं, कुछ भी। वो माँ उसे हमेशा एक्सप्लेन करती थी, बहुत सारी चीज़ें बोलती थी, बट उसको था कि नहीं, मेरे पापा तो बेस्ट हैं, वो तो बहुत प्यार करते हैं, हमेशा पापा अच्छे से बात करते हैं, जब भी मिलने आते हैं मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, ये है वो है। मम्मा ठीक नहीं है। तो उसको बड़ा सिंपैथी, सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत प्यार होता है, लगाव होता है अपने पापा को लेके। बट थिंग्स चेंज जब एक दिन वो ज़िद करके और अपने पापा के पास शहर जाने की ज़िद करती है और वहाँ चली जाती है। माँ के मना करने के बाद भी वो उसे धमकी देती है कि अगर तुम चले गए तो तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। बट वो चली जाती है और वहाँ जाके उनके घर के बाहर वो खड़ी रहती है, गेट कीपर अंदर नहीं जाने देता। वो वहाँ वेट कर रही है, उसे दिखता है कि खिड़की में से कोई देख रहा है, बट बाहर नहीं आता। वो वहाँ पे 2 दिन इंतज़ार करती है, कोई नहीं आता। फिर उसे ड्राइवर वापस छोड़ने जब आता है तो वो देखती है कि उसकी माँ पेड़ से लटकी हुई है। तो उस पर एक गिल्ट ट्रिप ये लगा आ जाता है कि भाई उसकी वजह से उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। और जो उसे एक गलतफहमी अपने पापा को लेके होती है उसकी, वो भी क्लियर हो जाती है कि उसके पापा उसके लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकते अपनी फैमिली के सामने। तो जब उसकी मम्मा की डेथ हो जाती है तो उसके पापा उसे अपने घर ले आते हैं। ऊपर वो कमरे में रहती है, वो ग्रीव प्रोसेस ही कर रही होती है। तब तक उसे पता लगता है कि उसका निकाह हो रहा है एक 45 साल के आदमी के साथ, और वो अपने टीन्स में है अभी। तो उसको बहुत हॉरिफाइंग लगता है वो थॉट, बट ऑब्वियसली उससे ना पूछा जाता है, उसे सिर्फ बताया जाता है कि आपका शादी है और आप आज शाम में उसके साथ काबुल जा रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा सहम जाती है क्योंकि वो बहुत दूर होती है। तो वो शहर के मतलब आप कंट्री के इस कॉर्नर पे और आपको उस कॉर्नर पे लेके जा रहे हैं। तो वो चली जाती है, मतलब ऑब्वियसली उस पर कोई ऑप्शन नहीं होता। वहाँ जाके उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो बंदा उसके लिए केयर करता था, कई सारी चीज़ें लाता है, चीज़ें ठीक जाती हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ख़राब होने लगती हैं जब भी कंसीव नहीं कर पाती है। बेसिकली कंसीव कर लेती है बट मिसकैरेज हो जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा कई बार हो जाता है। फिर वो उसके साथ इल ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है, मार पिटाई, ये वो बहुत नॉर्मल हो जाता है, आम बात हो जाती है। इसकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है। सेम टाइम पैरेलल में स्टोरी हम देखते हैं मरियम की। तो वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, टूडू फैमिली से। सॉरी, आई इंटरचेंज द नेम। पहला वाला कैरेक्टर जो वो मरियम है, दूसरी वाली लैला है। तो अब दूसरी कहानी आती है लैला की, जो कि अच्छी टूडू फैमिली से बिलोंग करती है। वो स्कूल जाती है, पढ़ती है, उसकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है जो कि उसके काफ़ी क्लोज़ होता है। ये लोग छोटे से साथ होते हैं, उनका हंसना खेलना ये सब चल रहा होता है। देन वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होके तालिबान रूल आ जाता है और वो डिसाइड होता है कि सब औरतें बुर्के में रहेंगी। क्योंकि वो बच्ची होती है तो उसको इस सब चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। बट ये चीज़ इम्पेक्ट होने लगती है कि काफ़ी सारी लड़कियां स्कूल से निकाल ली जाती हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट स्टिल उसका सब नॉर्मल चलता है अनटिल वन डे
कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी होने लगती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ये जगह छोड़ के जाएंगे। उसकी मम्मी काफ़ी रिजिड होती है कि हम वहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके 2 भाई वॉर में ऑलरेडी शहीद हो गए होते हैं। तो उनको ये होता है कि क्या पता वो लोग वापस आएँ, क्या पता ना हुए हों, और अगर हुए भी हैं तो उनको ये लगेगा कि हमारे लिए उन्होंने शहादत दी और हम लोग छोड़ के चले गए। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती उनकी डेथ का, और वो ये बोलते हैं कि हम यहीं पे रहेंगे, बिकॉज दे हैड उनका काफ़ी बड़ा अच्छा सा घर होता है और काफ़ी रिच लोग होते हैं वो। बट वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम जाएंगे। और वो लोग जब जाने लगते हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो बहुत मुश्किल से बच पाती है। सेम टाइम पे ये होता है कि इसका जो फ्रेंड होता है, इनकी फैमिली चली जाती है शहर से बाहर, और इसको इस हालत में रशीद लेके आता है, घर पे लेके आता है, जो कि लैला का हस्बैंड होता है। ठीक है, मरियम का हस्बैंड होता है, सॉरी, मरियम का हस्बैंड होता है। वो घर लेके आता है एंड लैला इसकी टेक केयर करती है, ये ठीक हो जाती है एंड कुछ दिन रहते हैं तो वो तकरीबन 60 साल का आदमी होता है, 55 से 60 के बीच में, और वो ये बोलता है कि भाई ऐसे किसी लड़की का हमारे घर पे रहना ठीक नहीं है, तो उससे बोल दो कि वो मेरे से निकाह कर ले अगर उसको यहाँ पे रहना है तो। और ये बात सुन के मरियम गुस्सा हो जाती है कि ये कैसी लॉजिकल बात है, मतलब वो बच्ची है, शी इज़ इन हर टीन्स, वो कैसे कर सकते हो, मतलब तुम भी तो अपने टीन्स में थी, क्या दिक्कत है इस बात से। तो वो अपना डिसीज़न दे चुका होता है, वो आके ये बात लैला को बोलती है कि ये बात है, और लैला बिना टाइम लिए बोलती है कि उनसे बोल दो मैं तैयार हूँ। दैट वॉज शॉकिंग, मतलब, पर वो बात समझ में आती है कि वो इसलिए करती है बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट। और उस मोमेंट में ये होता है कि रशीद को ये चीज़ पता होती है कि लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं और कहीं ना कहीं लैला उसको पसंद करती है, तो इस चीज़ से वो करने के लिए वो एक बंदे को बोलता है कि घर पे आके ये बोले कि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है, वो लोग साथ में हॉस्पिटल में थे, वो लोग साथ में उस बंदे ने उसकी डेथ होते हुए देखा, और सारी एक बहुत इमोशनल स्टोरी प्लान करता है ताकि वो कन्विंस हो जाए कि भाई उस बंदे की डेथ हो गई है, वो वापस नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर उसको, रशीद को ये चीज़ का डाउट होता है कि अगर वो बंदा वापस आएगा तो लैला कन्विंस नहीं होगी उससे शादी करने के लिए, तो वो पहले से स्टोरी लाइन प्लान कर देता है ताकि वो कन्विंस हो जाए, और वो कन्विंस हो जाती है। ऑल्दो उसको ये बात नहीं पता होती कि ये प्रेग्नेंट है, इसलिए कन्विंस हुई है। पर इस बात से मरियम बहुत हर्ट होती है कि यार उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मतलब वो जा सकती है कहीं भी कुछ भी, बट वो ठीक है, वो साथ में रहते हैं। मरियम कोशिश भी नहीं करती है उससे बात करने की, वो उसे पसंद नहीं करती थी, उसके मन में एक गुस्सा रहता है, रेज रहता है कि यार उसने ऐसा क्यों किया। पर रशीद उससे बहुत प्यार करता है क्योंकि नई बीबी होती है, उसका टेक केयर करता है, जैसे इनिशियली वो उसके लिए करता था, वो सारी चीज़ें अब इसके लिए कर रहा होता है। देन शी गॉट, मतलब शी वॉज प्रेग्नेंट ऑब्वियसली, देन शी डिलीवर्ड अ बेबी, अजीज़ा उसका नाम रखते हैं, बेबी गर्ल। तो एक बच्चा होता है, फिर ये दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर इसका एक बेटा होता है, तो उस वजह से भी इसका टेक केयर होता है और उसको इसके बच्चों का टेक केयर करना होता है। बट धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये दोनों दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। वो चाय बना रही होती है, उसको चाय ऑफ़र करती है, तो वो लोग साथ में बैठ के चाय पीने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। एक बॉन्ड उनके आपस में एक क्रिएट होता है कि दोनों को एक दूसरे की केयर होने लग जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लैला ऑलमोस्ट रोज़ या जब उसको मौका मिलता था उसके पर्स में से कुछ थोड़े थोड़े पैसे चुराती थी, और ये चीज़ किसी को पता नहीं हो रही थी। और एक जैकेट थी उसके पास, उस पर पैचेस बना के छोटे छोटे, और वो पैसे उसमें रख के ना सिल देती थी ताकि मिल ना पाए। और एक दिन जब उस पर इनफ पैसे हो जाते हैं तो वो मरियम को बताती है कि मेरे पास यहाँ से भाग चलने के लिए इंतज़ाम है और हम लोग चल रहे हैं। तो बोलती है ठीक है तुम जाओ। कहती कि नहीं, अगर मैं चलेगी ना वो तुमको मार देगा जान से, तो तुम हमारे साथ चलो, हम सब लोग चलते हैं इसको छोड़ के, क्योंकि इस कसाई के हाथ मरने से अच्छा है कि हम अपना जीवन उस हिसाब से चलाएंगे। वो लोग जाते हैं, और उस वक्त ये रूल होता है कि आप बिना किसी मेल मेंबर के शहर कंट्री से बाहर नहीं जा सकते हो। तो
उनके पास फिर उन्हें कोई ऑप्शन देखना होता है। तो जब वो बस स्टैंड पे जाते हैं तो उन्हें एक बंदा दिखता है जो अपनी फैमिली के साथ होता है, फैमिली और बच्चे के साथ। तो लैला कॉन्फिडेंट होती है बिकॉज वो पढ़ी लिखी होती है, बाहर रही होती है, तो बोलती है मैं बात करके आती हूँ। वो जाके उससे बोलती है कि यार भैया ऐसे ऐसे हमको दिक्कत है, आप हमारी हेल्प कर दोगे, मतलब हमारे साथ कोई है नहीं और आप हमारे भाई बन जाओ और ऐसे बोल दो, हम साथ में चल देंगे। तो कहता है ठीक है। तो उसको पैसे देती है, वो टिकट खरीद लेता है इन लोगों के लिए। फिर बोलता है टिकट मेरे पास रख के साथ चल लेंगे, कि हाँ ठीक है। फिर जब बस आ जाती है ये लोग चलने लगते हैं। तो वो बस में जैसे ही चढ़ता है वहाँ पुलिस वाला खड़ा होता है, उससे कान में कुछ बात बोल देता है। वो पुलिस वाला इन दोनों को साइड में कर लेता है। फिर वो बोलते कि अरे ये तो हमारी टिकट है, हम उसमें जा रही है वो। पर वो उनकी बात नहीं सुनता, उनको पुलिस थाने लेके आते हैं। देन उनकी रिमांड लगती है, उनके साथ मार पिटाई होती है, सब होता है। फिर वो उनको बताना पड़ता है। फिर रशीद आता है और वो फिर इनके साथ बहुत ही एनिमल ट्रीटमेंट करने लग जाता है, कि मतलब बहुत गंदा। वैसे मार पिटाई वो हमेशा से करता है, बट होता है ना कि खाना देना बंद कर देना, बहुत बुरी तरीके से मारना, जो चीज़ हाथ में पड़ जाए वो उठा के मार देना, मतलब घर में बंद कर देना, एकदम कैद कर देना, कमरे में कैद कर देता उसको 3-4 दिन के लिए। लैला को खाने के लिए कुछ नहीं देता, काफ़ी सारा मतलब टॉर्चर करने लग जाता उनके पास। वो चीज़ पढ़ना भी बहुत ज़्यादा मतलब दिल दहला देने वाली कहानी थी। और इतना सब होने के बाद भी ना वो लोग फिर भी ये होता है कि चलो ठीक है हम इससे बाहर निकल आएंगे। बट देन व्हाट हैपेंड, आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऊपर से स्टोरी लाइन बताते हुए भी आई गॉट टीयरी आइज। तो ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ इल ट्रीटमेंट करने लग जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी दुकान होती है, मोची की दुकान होती है बेसिकली रशीद की, जो कि ना बहुत उसका बिज़नेस ठप पड़ जाता है, क्योंकि लोग कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन हो रखी है, सब जगह ये हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे की तंगी, काम की दिक्कत, हर चीज़ की किल्लत हो जाती है। तो उसकी वजह से इनके घर में काफ़ी दिक्कतें होने लग जाती है फाइनेंशियली। तो वो बंदा मतलब उनके घर का नहीं काम चल रहा होता कैसे भी, तो खाली चावल खा के, ब्रेड खा के, इस टाइप से वो काम चलाते हैं। तो एक टाइम पे जब ज़्यादा हो जाता है तो वो बोलता है कि बच्चों को अनाथालय छोड़ देते हैं। अब वो कैसे कर सकते थे, बट वो फिर लेके जाती है उनको ऑर्फनेज, और उनसे ये बोलती है कि और बेटी को लेके जाते हैं, क्योंकि लड़का छोटा है उसको नहीं छोड़ सकते, और वैसे भी वो लड़का था तो वो उसको ज़्यादा प्यारा होता है रशीद को। तो वहाँ पे जाके बोलते कि मेरे हस्बैंड नहीं है, ये वो एकदम झूठी कहानी सुनाती है ताकि वो लोग रख लें, और बेटी को भी समझा देती है। वो उसकी बेटी को रख लेते हैं और फिर वो उस तरीके से करके उसे बेवकूफ़ बना के उसको ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता खाना खिलाने का। और रशीद को ये होता है कि हाँ ये लड़की है, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो उसको लेके उसको मन में ज़्यादा एम्पैथी नहीं होती है, तो उसको जब छोड़ देते हैं तो आ जाते हैं ये लोग वापस। कुछ टाइम बाद क्या होता है ना कि कहानी में फिर से एंट्री होती है वापस से उसके उस फ्रेंड की जिसकी बेटी अजीज़ा होती है, ठीक है। एंड ही वॉज अ जेंटलमैन, ही वॉज अ थॉरो जेंटलमैन, ही एक्चुअली लव्ड हर, ही यूज टू केयर फॉर हर। उसका थॉट प्रोसेस बहुत ही प्रोग्रेसिव था, वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं उसका माइंडसेट था। तो जब वो वापस आता है तो मतलब ये तो एकदम दंग हो जाती है। वो घर पे आता है तो बोलता है मैंने पता करा ऐसे वो। तो उसकी हालत देखता है, मतलब खाना नहीं किसी को प्रॉपर मिले, मार पिटाई है वो, तो उसकी एज बहुत ज़्यादा लगने लगती है। फिर वो बैठ के उसको सारी स्टोरी सुनाती है। वो अगले दिन आता है, वो बताती है कि ऐसे ऐसे बेटी है ये वो। तो बोलता है मैं मिलना चाहता हूँ, कहते ठीक है ऑर्फनेज में ये वो। देन व्हाट हैपेंड कि उसका जो बेटा होता है वो आके अपने पापा को बोलता है कि मम्मा का फ्रेंड आया था घर पे। अब रशीद को ये बात पता लग जाती है तो उसको और मारना चालू कर देता है, बंद कर देता है कमरे में ये वो। फिर ये लोग प्लान करते हैं कि भाई मेरे को जाना है। तो इसमें मरियम फिर से इसकी हेल्प करती है इसके साथ ऑर्फनेज जाने के बहाने। और वहाँ पे ये रूल होता है कि आप बिना आदमी के अकेले नहीं निकल सकते। तो ये लोग अकेले जाते हैं तो कई बार लात खा के बच जाते थे, कई बार वो बहुत गिरा गिरा के पुलिस वाले मारते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ना इसमें, पूरा जितने लेवल पे जितने तरीक़ों से प्रताड़ना हो सकती है ना वो हर दिखाई, उसकी इंतहा दिखाई है ये इस तरीके से पोर्ट्रे किया। एंड यू विल फील दैट, लाइक लिटरली यू विल फील के भाई साहब
क्या है ये, क्या हो रहा है इनके साथ, मतलब लिटरली ऐसा होता है और एक्चुअल में हो रहा है ये। तालिबान का अभी भी रूल देखा हो तो कि आप बिना हस्बैंड के बाहर नहीं निकल सकते, हस्बैंड आपकी हड्डी भी तोड़ देगा तो 15 दिन की जेल होगी, बिना उसके आप अपने मायके भी नहीं जा सकते हो, अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा सकते हो, जॉब नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, मतलब लिटरली लाइफ इज़ लाइक दिस। इधर छोड़ के अगर थोड़ा सा उधर पैदा हो गए होते तो क्या ही होता जीवन का। खैर, तो ये सब होने के बाद एंडिंग में क्या होता है कि एक दिन इस बात पे गुस्सा हो के ना, जब रशीद मारने लगता है इसी बंदे के ऊपर, बात हो जाती है उसके फ्रेंड के रिलेटेड, वो मारता है मारता है मारता है और उसका गर्दन दबा देता है और इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि मरियम डर जाती है कि मर ना जाए। वो पीछे एक शो पीस रखा होता है, वो उठा के उसके सर पे मार देती है, जिससे रशीद की डेथ हो जाती है। फिर लोग उसे उठा के पीछे उसमें दफना देते हैं कोर्टयार्ड में, बट ऑब्वियसली ये चीज़ खुल जाती। तो लैला मरियम डिसाइड करती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ बाहर, तुम लोग सेफली यहाँ से बाहर चले जाओ ताकि दिक्कत ना हो। तो लैला अपने दोनों बच्चों के साथ और अपने फ्रेंड के साथ उसे एज अ हस्बैंड बना के ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, उसको गुड बाय करके, मरियम को गुड बाय करके। और मरियम जाती है पुलिस स्टेशन, कन्फेस करती है और उसको फांसी हो जाती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो उस पर वो लोग विश करते हैं कि यार वो तुमको छोड़ देंगे ये वो, तो खैर बट नहीं छोड़ते हैं। तो उसका मन नहीं होता इसमें लैला का कि वो काबुल छोड़ के जाए, वो चली जाती है पर उसे आता है कि यार उस घर में लैला की निशानी है, वो वहाँ पे थी, मुझे वहाँ पे वापस जाना है। वो अच्छा खासा शहर से बाहर चल जाते हैं, कुछ टाइम रहते हैं पीसफुली, एक फ्रेंड के थ्रू उनको एक होटल मिल जाता है, कमरा मिल जाता है, वहाँ पे वो काम भी करने लगता है और उधर हेल्प करता है उनकी। बट उसको ये अर्ज होने लगता है कि मुझे वापस जाना है। ठीक है, तो उसको लेके वो वापस आता है, तो वो वापस उसके घर जाती है, उसकी माँ के घर पे, जहाँ लैला जहाँ पे मरियम बड़ी हुई थी, जहाँ मरियम पैदा हुई थी बेसिकली। तो वो उधर घर पे आती है। ठीक है, वहाँ खाली होता है खंडर, वो उसके घर आती है, वहाँ पता करती है, उसके पापा का पता करती है। और काजी जो होते हैं उनके, मौलाना साहब जो एकमात्र वो बताती थी कि वो सिर्फ उसको प्यार करते थे, उनके बारे में पता करते हैं, उनके घर जाती है। तो वो उसे एक बॉक्स देते हैं, उनका बेटा होता है बेसिकली, उनकी डेथ हो गई होती है, तो उसे एक बॉक्स देता है जब वो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे आई हूँ ये वो। तो एक बॉक्स देता है, बॉक्स खोलते तो उसमें एक चिट्ठी होती है जो कि मरियम के पापा की होती है। और वो उसे अपोलोजाइज़ करते हैं कि यार मैं तुम्हारे घर जब आया था तुमने मेरे मतलब तुमने गेट नहीं खोला, और वो आए होते हैं और वो गेट नहीं खोलते गुस्से की वजह से। कहते हैं कि मैं डिज़र्व भी यही करता था, कुछ पैसे छोड़ के जा रहा हूँ और मैं, हो सके तो माफ़ कर देना, और हो सकता तो मेरी चिट्ठी पढ़ के यहाँ तक वापस आई हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे काजी साहब की तबीयत कितनी ख़राब है ये वो। जबकि वो चिट्ठी पढ़ती नहीं है, वो फाड़ के फेंक देती है उसी वक्त। तो बोलते कि कितनी तबीयत ख़राब है उनकी, इसलिए तुम आई होगी, मुझे माफ़ कर देना, ये वो माफ़ी मांगते हैं। और उसमें कैसेट होती है जिसमें पिनोकियो की एक वीडियो होती है, क्योंकि बचपन में उनकी नाक लंबी होती है तो वो नाक के ऊपर उन्हें चढ़ाती थी, उससे रिलेटेड। तो वो माफ़ी मांगते हैं, कुछ पैसा छोड़ के जाते हैं और ये बोलते हैं कि शायद मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उस कर्मों की सज़ा मुझे मेरे जीते जी मिल गई। क्योंकि उनका सिनेमा हॉल होता है और कुछ बिजनेसेस होते हैं और सिनेमा हॉल बंद हो जाता है तालिबान के रूल में एज़ यूजुअल कि सिनेमाज आर नॉट अलाउड इट। तो वो पूरा बैंकरप्ट हो जाते हैं और उनकी बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है लेटर लाइफ में, उनकी डेथ से पहले। और उनकी भी डेथ हो गई होती है उस टाइम तक, जब लैला वहाँ पे जाके और ये सब चीज़ें देखती है। और उसका कॉन्ट्रास्ट क्या दिखाया है ना कि ये दोनों इतना क्लोज होते हैं कि वो उसकी सारी चीज़ें पूरी कर रही है जो उसको करनी थी, और वो उसकी जगह उसकी ताकि लाइफ खुश रहे, वो अपने बच्चों के साथ अपने प्यार में खुश रहे, क्योंकि इसके पास जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रही है उसके लिए। तो दोनों का एक दूसरे को लेके जो सपोर्ट है ना, मतलब दैट इज़ अ बॉन्ड, लाइक दे आर देयर फॉर ईच अदर। वो सौतन वाला फील नहीं आएगा, एक बॉन्ड दिखता है, केयर दिखती है कि हाँ वो नेचुरली एक दूसरे की केयर कर रहे हैं।
है ना, कोई बहुत लंबा और बहुत अच्छा टाइम नहीं मिला उनको साथ में स्पेंड करने के लिए, बट जितनी भी एडवर्सिटीज़ रही ना, उसको उन्होंने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया एक दूसरे के साथ में मिलके। तो ये चीज़ बहुत प्यारा पॉइंट था। और लास्ट में वो चारों लोग अच्छे से अपना रहते हैं, उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बट देयर इज़ अ वॉइड, कि वो एक खालीपन उनके उसमें रह जाता है कि यार अगर मतलब खालीपन भी रह जाता है, और एक ग्रेटिट्यूड भी होता है कि अगर मरियम नहीं होती तो नो चांस कि हम लोग साथ में हो सकते इस तरीके से, है ना। तो वो रहता है उनके अंदर। तो ओवरऑल बुक जो है वो अफ़गानिस्तान की कहानी को बखूबी दर्शाते हुए कि भाई वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। और मतलब वॉर वाला सीन मैंने सारा स्किप करा बिकॉज इट्स अ लेंदी बुक, कि क्या तालिबान आया, यूएसए का क्या रोल था, ये वो सब इसमें पढ़ने में मिल जाएगा। और भी स्टोरी लाइन तो ये शॉर्टेस्ट जो सुना सकते हैं वो। तो बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड। आप कई दिन तक इस स्टेट से बाहर नहीं आ पाओगे। मैंने ये बुक शायद 1 महीने पहले पढ़ी थी, मैं आज रिव्यू करने आई हूँ, क्योंकि इट लिटरली टुक मी वीक और 10 days टू गेट ओवर दिस। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम, इफ़ यू आर इमोशनल पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है ये बुक। अदरवाइज यू कैन जस्ट लेट इट बी। दैट्स इट फॉर द रिव्यू। सो लेट मी नो एनी सजेशंस और एडवाइस यू हैव फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन। और कोई और बुक जो आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ, डू कमेंट दैट ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।